Good morning students, how are you all? We will continue with explanation of solution of chapter number 13 sound. Question number 7. Answer the following in 3 to 4 sentences. What type of frequencies of sound will be produced if vocal cords are tight and thin, thick and loose? When the vocal cords are tight and thin, they will produce sound of high frequency. For thick and loose, they will produce sound of low frequency. यानी वोकल कॉर्ड जब टाइट और थिन होता है तो वो हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और जब वो लूज और थिक होता है तो वो लो फ्रीक्वेंसी के साउंड प्रोड्यूस करते हैं. Why are the voice of men, women and children different? The vocal cords in men are about 20 mm long. In women, these are 15 mm. And children have very short vocal cord. Thus, due to different length of vocal cords, their voices are different. How can noise pollution be controlled? The noise pollution can be controlled by reducing their sources. The aircraft engine, transport vehicles, industrial machines and home appliances must be installed with silencing device. तो इससे हम क्या कर सकते हैं? जो वॉइस को कंट्रोल करना है, नॉइज पोल्यूशन हम कैसे कंट्रोल करेंगे? तो ये जो एयरक्राफ्ट, इंजन, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स, होम अप्लायंसेस मस्ट बी इंस्टॉल्ड विद साइलेंसिंग डिवाइस, यानी उसके अंदर ऐसा डिवाइस फिट होना चाहिए जो वॉइस को कंट्रोल करके स्लो कर सके. द ब्लोइंग ऑफ हॉर्न शुड बी अवॉइडेड इन रेसिडेंशियल एरिया. जो हम कंटिन्यूस व्हीकल्स का हॉर्न यूज करते हैं उसे हमें अवॉइड करना चाहिए. टीवी एंड रेडियो शुड बी प्लेड एट लो वॉल्यूम. टीवी और रेडियो को हमें लो वॉल्यूम पे प्ले करना है. ट्रीज शुड बी प्लांटेड अलोंग द रोड एंड अराउंड बिल्डिंग्स. हमें रोड के साइड पे या तो फिर बिल्डिंग्स के नज़दीक ट्रीज प्लांट करना है. क्यों? बिकॉज ट्रीज कैन एब्जॉर्ब साउंड. क्वेश्चन नंबर 8. राइट डिफरेंस बिटवीन नॉइज एंड म्यूजिक. नॉइज इज अनप्लीजेंट साउंड. नॉइज जो है वो अनप्लीजेंट साउंड है. म्यूजिक जो है वो प्लीजेंट साउंड है. It leads to noise pollution and no such pollution takes place. यानी नॉइज का जो है वो पोल्यूशन को लीड करते हैं, और म्यूजिक है दे डू नॉट क्रिएट पोल्यूशन. इट इज हैजार्डियस टू हेल्थ. नॉइज जो है वो हमारे हेल्थ बिगाड़ सकता है, और म्यूजिक जो है वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है. नो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट आर यूज टू प्रोड्यूस नॉइज. नॉइज प्रोड्यूस करने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड टू प्ले म्यूजिक. म्यूजिक के लिए हमें स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है. क्वेश्चन नंबर 9. गिव साइंटिफिक रीजन. वी मस्ट नेवर पुट अ शार्प, पॉइंटेड और हार्ड थिंग्स इनटू आवर ईयर्स. व्हाई वी शुड नॉट पुट? इफ वी पुट अ शार्प, पॉइंटेड और हार्ड थिंग्स इनटू आवर ईयर, इट मे डैमेज द ईयर ड्रम ऑफ आवर ईयर. यानी हम कुछ हार्ड चीज ईयर्स में डालेंगे तो वो हमारे ईयर ड्रम को इफेक्ट कर सकता है. द डैमेज ईयर ड्रम कैन इम्पेयर हियरिंग. इससे हमें क्या होता है? हियरिंग में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड अलोंग द रोड. व्हाई वी शुड प्लांट मोर ट्रीज? मूवमेंट ऑफ द व्हीकल्स ऑन द movements on the vehicles on the road produce the noise pollution. यानी जो vehicles रोड पे चलते हैं उसमें noise pollution ज़्यादा होता है, राइट? तो trees must be planted, यानी हम अगर trees उसके साइड में grow करेंगे तो वो noise pollution reduce हो जाएगा, क्योंकि noise trees absorb कर लेंगे. To the cut down roads, the sound reaching the residents, यानी वो रोड के आजू बाजू जो ट्रीज होते हैं वो ही साउंड एब्जॉर्ब कर देंगे, और रेसिडेंशियल प्लेसेस पे वो साउंड को वो पहुंचने नहीं देंगे. द साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम. साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल. द मीडियम मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस. द मटीरियल पार्टिकल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द वैक्यूम. देयरफॉर साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू इट. यानी वैक्यूम जो होता है, साउंड को ट्रैवल करने के लिए कुछ मीडियम चाहिए, राइट? मीडियम में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस. तीनों में से ये कोई भी मीडियम हो सकता है, राइट? और जो मटेरियल होता है वो वैक्यूम के अंदर पार्टिकल्स को मूव नहीं करने देता है. देयरफॉर साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू इट. क्वेश्चन नंबर 8. आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल्स. लिस्ट sources of noise pollution in your surrounding.
नॉइज पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव साउंड। ज्यादातर आवाज से नॉइज पोल्यूशन होता है। द सोर्स ऑफ दिस एक्सेसिव साउंड आर एज फॉलोज। अब जो रेसिडेंशियल एरियाज होते हैं उसके अंदर क्या क्या नॉइज पोल्यूशन क्रिएट करते हैं? टेलीविजन एंड ट्रांसिस्टर रेडियोज प्लेइंग एट हाई वॉल्यूम, क्योंकि हम सब घर के अंदर बहुत बड़े आवाज से टीवी देखते हैं, म्यूजिक प्ले करते हैं, राइट? सो दैट कैन क्रिएट नॉइज पोल्यूशन। साउंड ऑफ व्हीकल एंड लाउड साउंड ऑफ मशीन इन फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज के अंदर व्हीकल्स और मशीन्स के साउंड क्रिएट होते हैं। बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, जब दिवाली होती है तब क्रैकर्स हम फेस्टिवल्स पे बर्स्ट करते हैं, उसकी आवाज़ होती है। हॉन्किंग ऑफ हॉर्न्स एंड लाउड स्पीकर्स, कुछ फंक्शन हो तो लाउड स्पीकर्स बहुत ज़ोरों से चलता है। हॉर्न्स जो होते हैं आजू बाजू के व्हीकल्स के, वो भी बहुत ज़ोरों से चलते हैं, राइट? वेजिटेबल मार्केट, रेलवे स्टेशन एंड बस स्टैंड्स ऑफ बिग सिटीज़, यानी ये जो पब्लिक प्लेसेस होती है वहाँ भी नॉइज पोल्यूशन ज़्यादा होता है। एक्सप्लेन इन what way noise pollution is harmful to human. Noise in surrounding may cause many health related problems. A person who is exposed to a loud sound continuously may get following problem. Noise disturbs the sleep of human beings and it creates the problem of lack of sleep. तो ज़्यादा आवाज़ होगी तो वो सोने में हमें दिक्कत होती है और उससे क्या होता है, हमारी जो नींद होती है वो कम होते जाती है। नॉइज प्रोड्यूस इरिटेशन एंड टेंशन इन द ह्यूमन बीइंग। नॉइज जो है वो ह्यूमन बीइंग के लिए टेंशन और इरिटेशन प्रोड्यूस कर सकती है। हाइपरटेंशन, एनेक्सिटी एंड मैनी मोर हेल्थ डिसऑर्डर्स मे बी कॉज्ड बाय नॉइज पोल्यूशन, यानी हाइपरटेंशन हो सकता है, बाद में हमें नींद नहीं आती है, ये सब प्रॉब्लम्स हमारे हेल्थ के रिलेटेड और उससे भी कहीं ज़्यादा डिसऑर्डर्स हमारे बॉडी के अंदर नॉइज पोल्यूशन से हो सकते हैं। A person exposed to a loud sound continuously may get temporary or even permanent deafness. इससे क्या होता है, परमानेंट या तो फिर टेम्पररी डेफनेस भी हमें हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3, स्केच लैरिंग्स एंड एक्सप्लेन द फंक्शन इन योर ओन वर्ड्स, यानी हमें इसका ड्राइंग करना है और उसकी फंक्शंस हमें दिखाने हैं। नाउ दिस इज लैरिंग्स एंड दिस इज वोकल कॉर्ड। In humans, the sound is produced by the voice box of the larynx. larynx का जो voice box होता है उसके अंदर sound produce होती है। It is at the upper end of the windpipe. You can see children, it is at the upper end of the windpipe. Two vocal cords are stretched across the voice box in such a way that it leaves a narrow slit between them for the passage of air. You can see here children, vocal cord के अंदर जो स्पेस हो जाती है बीच में उसके अंदर एयर पास होती है और उससे साउंड बनता है। When the lungs faces air through the slit, the vocal cord vibrate, यानी जब लंग्स के अंदर यहाँ से एयर पास होती है तो vocal cord वाइब्रेट होता है and hence produces sound. और जो साउंड होता है उसके अंदर कुछ भी चीज़ वाइब्रेट होती है तब साउंड प्रोड्यूस होता है, राइट? मसल्स attached to the vocal cord can make the cord tight or loose, यानी उसके आजू बाजू जो मसल्स फिट होती है वो वोकल कॉर्ड को टाइट या लूज कर सकती है, राइट? When the vocal cord are tight and thin, the type or quality of voice is different from that when they are loose. अब जब वो टाइट होते हैं तब आवाज अलग आती है, जब लूज होते हैं तब भी आवाज अलग आती है। क्वेश्चन नंबर 11, a pendulum oscillates 40 times in 4 seconds. Find its time period and frequency. Frequency is equal to number of oscillation divided by time taken. Number of oscillation is 40 and time taken is 4. So the frequency is 10 Hz, that is 10 Hertz. Time period is equal to 1 upon frequency, which is equal to 1 upon 10. So time taken will be 0.1 second. Number 2, a sound from a mosquito is produced when it vibrates its wing at an average rate of 500 vibration per second. What is the time period of the vibration? यानी जो मॉस्किटो साउंड करते हैं, राइट, तो वो आवाज़ उसकी वाइब्रेशन की होती है, उसके विंग्स वाइब्रेट करते हैं, तो एवरेज रेट उसका क्या है 500 वाइब्रेशन पर सेकेंड,
Okay, so you have to find time period of the vibration. So that is frequency. Frequency यहाँ पे हमें दी है, it is 500 Hz, और टाइम पीरियड हमें फाइंड आउट करना है, तो विच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 500, विच इज इक्वल टू 0.002 seconds. Right, children? So with this we complete explanation of solution of this chapter. Thank you and have a nice day, children.